हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके लिए यहाँ पे हम इस सीरीज़ में जो रोज़ एरर डिटेक्शन और जो आरसी है, तो उनका एक स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने 5 पार्ट कर दिए हैं। ये पार्ट नंबर 6 है और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो दोनों सेक्शन है, यहाँ से आपको कम से कम है जो 15 मार्क्स आपके प्री या मेंस में है जो आ सकते हैं। तो इसके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा आपका ज़रूरी है और हेल्पफुल है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फिक्स है। इंग्लिश के जितने भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो यहाँ से अपने को इनको सीखना है और समझना है, उसी के लिए आपके लिए सीरीज़ आई है। तो अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इंग्लिश और मैथ्स के सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके फैमिली फ्रेंड ग्रुप में आप वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और अगर आपने इसके आगे के 5 पार्ट मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। और पॉसिबल हो सके जितना जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स वगैरह है जो आपको आराम से ईजिली वहाँ पे मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, वही है, पहले अपन 5 यहाँ पे एरर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अपन मूव करेंगे आरसी की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे अपन समझते हैं इसमें क्या बोला है और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपका एरर हो सकता है। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और समझिएगा। यहाँ से, इन जस्ट द पास्ट मंथ इन द यूएन जनरल असेंबली 143 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया passed a resolution calling for the recognition of the Palestinian state by the UN Security Council, where the US has voted such a move। तो यहाँ पे बोला गया है कि पिछले महीने ही जो यहाँ पे आपका यूएन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, उस मीटिंग में आपके 143 कंट्रीज है, जिसमें आपका इंडिया भी है। तो उन्होंने आपका क्या किया था, भाग लिया था, और एक आपका यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया था। और यह आपका रेजोल्यूशन था जिसमें जो यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा जो फ़िलिस्तीन है उसको फ़िलिस्तीन राज्य को यहाँ पे मान्यता देने की मांग की गई थी। ठीक है ना, और आपको पता भी है फ़िलिस्तीन को है जो यहाँ पे क्या किया था, आपका यहाँ पे मान्यता देने की बात कही गई थी। इसके लिए आपकी मीटिंग रखी गई थी, जहाँ पे जो आपका यूएस है उसने फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे ऐसे कदम को क्या कहा था, उसने वीटोड सच ए मूव। तो यूएस ने क्या किया था, अपने वीटो कर दिया था, यानी कि अपने पावर का यूज़ किया था उसने। तो ये यहाँ पे बोला गया है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी आपका एरर नहीं है, तो सारा अपनी जगह पे एकदम सही है। पहले तो सेंटेंस पास्ट की बात की गई थी, एकदम सही है आपके यहाँ पे, आगे पास्ट में चल रहा है। और यहाँ पे यूएस ने है जो यूज़ किया था ये, ठीक है ना, अब यूज़ किया था, अभी भी आपका क्या है, उसका महत्व है। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे आपका क्या आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है। तो ये भी आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एकदम सही है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, तो पहले क्वेश्चन का आपका एरर क्या होगा, नो एरर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक स्प्रिंगिंग ए सरप्राइज इलेक्शन अनाउंसमेंट व्हेन he revealed that the United Kingdom would head to the polls on July 4। तो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक यानी कि सरप्राइजिंग इलेक्शन अनाउंसमेंट की थी, जब उन्होंने ये रिवील किया था कि जो यूके में है वो आपके जो पोल्स है, यानी कि जो इलेक्शन होगा वो आपको 4 जुलाई को होगा। तो यहाँ पे इन्होंने सरप्राइजली क्या कर दिया, यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी थी यूके में चुनाव की। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या आपका यहाँ पे एरर हो सकता है। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, ये पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, ठीक है ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट को क्या चाहिए, अपनी वर्ब चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट की वर्ब ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया है स्प्रिंगिंग। अब आपको पता है कि वर्ब कभी अकेले आईएनजी फॉर्म में आपकी नहीं आती है, ठीक है ना, तो वर्ब कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है। अब ये बात की जा रही है आपकी पास्ट की, क्योंकि यहाँ पे देखिए
पास्ट चल रहा है, वुड हैड पास्ट चल रहा है, यानी कि बात चल रही है पास्ट की, तो यहाँ पे वर्ब भी आनी चाहिए, कब की, पास्ट की आनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो मैंने आपको बोला है कि जब पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम देता था हमेशा अपन क्या करते हैं, पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंगिंग, पहले तो आईएनजी फॉर्म कभी भी अकेले आती नहीं है, तो स्प्रिंगिंग आपका गलत है। तो यहाँ पे अपन स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, वो क्या होती है आपकी, स्प्रंग होती है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्प्रंग आएगा, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, एरर फ्री हो जाएगा। तो एरर किस में है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड की ओर। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें बोला है आपको अर्लियर दिस मंथ, यानी कि इस महीने के शुरुआत में द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट एडवोकेट्स कैन नॉट बी हेल्ड लेएबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर एफिशिएंसी इन सर्विस। तो यहाँ पे महीने के शुरू में ही जो सुप्रीम कोर्ट ने है ये फैसला दिया था कि जो आपके एडवोकेट होते हैं उनको जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1986 उसके तहत यहाँ पे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। लेबल का मतलब है किसी तरह का यहाँ पे किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी, यानी कि जवाबदेही नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है ना, उनकी सेवा में, यानी कि उनके अगर कोई काम में कमी होती है तो उसके लिए यहाँ पे है जो उनको किसी तरह का दोषी उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने है जो आपका यहाँ पे क्या किया था, एक डिसीजन सुनाया था ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, ठीक है ना। तो देखिए अर्लियर दिस मंथ, इस महीने की शुरुआत में, तो यहाँ पे देखिए रूल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सही चल रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। फिर बात करें यहाँ पे तो और कोई भी इसमें एरर नहीं है, क्योंकि जो चाहिए आपका वर्ब है अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे है। कैन नॉट है, कैन के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बी लगा है। अब पैसिव है, इसके लिए यहाँ पे क्या लगा है, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 है आपका, तो नो एरर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो इसमें देखिए क्या बोला है आपको, और यहाँ पे समझते हैं अपन। द रिसेंटली promulgated CAA rules are unclearing about the fate of the applicants whose request for citizenship is turned down has aggravated concern over the issues। यहाँ पे बोला है कि हाल ही में जो आपका यहाँ पे खबरों में यानी कि प्रख्यापित जो CAA नियम है, अब उसके बारे में यहाँ पे अनक्लियरिंग यानी कि अनक्लियर अस्पष्ट है, ठीक है ना। उस नियम के बारे में हम क्या है, अस्पष्ट है कि जिन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है ना, जो लोग हैं यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है ना, आवेदक है, जिन्होंने यहाँ पे आवेदन किया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमको क्या चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो उनके यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, मना कर दिया गया था। उससे ये जो आपका इशू है इसके ऊपर क्या हुई, कंसर्न्स यानी कि चिंताएं आपकी है जो बढ़ गई है, तो ये आपको बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस सेंटेंस में बात करें तो CAA रूल्स है, तो ये रूल्स है जो आपका, ये क्या है आपका नाउन है, और नाउन को यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अनक्लियरिंग क्या है आपके यहाँ पे, अनक्लियरिंग है जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। तो अपने को प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं चाहिए, अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करेगा आपका एडजेक्टिव। तो इसके लिए यहाँ पे अनक्लियरिंग की जगह आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ओनली अनक्लियर चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनक्लियर आएगा। तो अनक्लियर आएगा तो एरर किस में बना आपका, ऑप्शन नंबर बी में, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ वंस अगेन अट्रैक्टेड नेशनल अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेडियसनेस वायलेशन बाय सीनियर पॉलिटिशियन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन फॉर द 18 लोकसभा। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि जो आचार संहिताएँ हैं, उन्होंने एक बार फिर से क्या किया है, अट्रैक्ट अपनी ओर आकर्षित किया है नेशनल अटेंशन को, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय ध्यान को अपनी ओर क्या किया है, आकर्षित किया है, क्योंकि जो 18वीं आपकी लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पे आपके सीनियर पॉलिटिशियन यानी कि जो बड़े बड़े आपके यहाँ पे राजनेता है,
उनके द्वारा इन आपके आचार संहिताओं का क्या किया गया था, आपका उल्लंघन किया गया था। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वापस इन आचार संहिताओं ने अपनी ओर पूरे देश का वापस ध्यान खींचा है। अब यहाँ पे देखें अपन, अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वायलेशन क्या है, आपका नाउन है, ठीक है ना। तो वायलेशन नाउन है, तो इसको आपको यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, आपको एडजेक्टिव चाहिए। पर यहाँ पे ये तो क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, आपका इगेरिगियोस, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट होगा यहाँ से। तो एरर किस में बनेगा, आपका सी में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ से आपने एरर के कॉन्सेप्ट को सीखा हो और यहाँ से आपका रिवीजन भी हुआ होगा, ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं जो अपना आज का आरसी है उसकी ओर। उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ये सर्च कर देना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो मूव करते हैं आज के आरसी की ओर। तो ये है आपका आज का आरसी, इसको अपन रीड करते हैं और समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कोई भी आपके वोकैब के क्वेश्चन हैं तो पहले उनको सॉल्व करना है। वोकैब एरर वो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ट्रू है, तो ये तो अपने को पैसेज को पढ़ के समझ में आएगा। कौन सा फॉल्स है, ये भी पैसेज से होगा। अजम्पशन ये भी पैसेज से होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वोकैब का ये आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको अपन पहले सॉल्व कर देते हैं ताकि ईजी रहेगा अपने लिए, ठीक है ना। तो हमेशा वोकैब के हैं तो आपको पहले ऐसे क्वेश्चन कर देने हैं, ठीक है ना। कोई भी ईडीएम है, सिनोनिम, एंटोनिम है, उनको कर देना है। उसके बाद में है जो पैसेज के ऊपर आपको मूव करना है। तो यहाँ पे आपको बोला है, ठीक है ना, एक वर्ड आपको दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे कि आपको दे रखा है जो माइट यार्ड, आपको बोला इसका एंटोनिम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये वर्ड बताया था, अगर आपने मेरे क्लासेस को कंटिन्यूस देखा है तो आपको पता होगा, मैंने आपको ये याद भी करवाया था। माइट याद मैंने बोला था इसको कैसे याद रखेंगे, मेरी याद। तो मैंने आपको बोला था कि मेरी याद है जो आपको क्या आ रही है, बहुत बार आ रही है कि मैं गिन ही नहीं सकता, यानी कि अनकाउंटेबल बार, अनगिनत बार मेरे को है जो आपकी याद आ रही है। तो मैंने इस तरह से आपको यहाँ पे याद करने को बोला गया था। तो माई याद का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है जो आपकी काउंटलेस है, ठीक है ना। क्या है आपकी काउंटलेस, यानी कि अनगिनत, जिसको आप गिन ही नहीं सकते हो। तो काउंटलेस हो गया असंख्य, या फिर एक्सट्रीमली, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या हो, लार्ज नंबर में हो। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या हो, लार्ज नंबर में हो, क्वांटिटी में हो, काउंटलेस हो, तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, माई रियाद बोलते हैं। तो ये आपका वर्ड है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम होगा जिसमें बहुत ही क्या हो, कम हो, ठीक है ना। काउंटलेस का मतलब तो अनगिनत होता है या बहुत ही बड़ा होता है। तो इसका एंटोनिम फाइंड करना था ऐसा जिसमें क्या हो, कम हो, बहुत ही ज़्यादा। तो पहला वर्ड है आपका मल्टी फेरोसिस। अब मल्टी का मतलब तो पहले इसमें क्या आ गया, बहुत सारा आ गया। तो मल्टी फेरोसिस का मतलब क्या होता है आपका, कि आपने हैविंग मैनी डिफरेंट पार्ट्स, एलिमेंट्स और एस्पेक्ट, किसी चीज़ के बहुत ही ज़्यादा क्या हो, मैनी, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पार्ट्स हो, डिफरेंट पार्ट्स हो, एलिमेंट्स हो, एस्पेक्ट हो, तो मैनी यानी कि बहुत सारे हैं, यानी कि ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। पर अपने को तो एंटोनिम चाहिए। आगे स्पर्श है। स्पर्श का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि बहुत ही टाइनी, लिटिल, बहुत कम। कोई भी चीज़ आपकी है जो बहुत कम फैली हुई है, तो बहुत कम फैला होना, इसको बोलते हैं स्पर्श। तो पहले तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़े स्केल पे है और यहाँ पे क्या है, बहुत कम। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी हो गया। अब ओमनियस। ओमनियस का मतलब क्या होता है, ओमनियस का मतलब होता है कि समथिंग जो किसी बुरी या हार्मफुल घटना को आभास करवाता है। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको यहाँ पे फील करवाता है कि कोई भी आपके साथ में बहुत ही हार्मफुल और बैड इवेंट होगा, तो उसकी फीलिंग आती है आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमनियस बोलते हैं। और प्रिजर्व, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपके सामने बहुत ही डिफ़िकल्टीज़, ऑब्स्टेकल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा समस्या है, उसके बाद भी
आप कोई काम को क्या करते हो, जारी रखते हो, करते रहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है आपका डिफ़िकल्टीज और ऑब्स्टेकल के बाद भी काम को जारी रखना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिजर्व, ठीक है ना। तो ये आपका, इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ पे ये आपका ब्लैंक है। तो अब अपन यहाँ पे मूव करते हैं जो अपना पैसेज है उसकी ओर, ठीक है ना, और इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और इसको समझने का ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है मीनोपॉज। अब सबसे पहले ये क्या होता है मीनोपॉज। तो मीनोपॉज एक ऐसी वुमेन में सिचुएशन होती है आपकी कि जब किसी वुमेन की एज 45 से 55 के बीच में आ जाती है, ठीक है ना, तो उनके आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। यानी कि ऐसी सिचुएशन में कि उनके पीरियड्स रुक जाते हैं, इसका मतलब है कि उसके बाद में वो कभी भी आपके प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को मीनोपॉज कहते हैं। तो ये आपका पूरा पैसेज है जो इसी के बारे में है कि मीनोपॉज से आपके वुमेन की लाइफ में क्या क्या है जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं और वो क्या क्या फेस करती है, इसके बारे में है, ठीक है ना। तो मीनोपॉज कॉस्ट अमेरिकन वुमेन एन एस्टिमेट $1.8 billion इन लॉस्ट वर्किंग टाइम पर ईयर अकॉर्डिंग टू ए मायो क्लिनिक स्टडी पब्लिश दिस वीक। यानी कि इस सप्ताह यहाँ पे जो मायो क्लिनिक के यहाँ पे एक आपका स्टडी पब्लिश हुई है। तो उस स्टडी के अनुसार यहाँ पे जो मीनोपॉज के कारण है अमेरिकी महिलाओं को हर साल लगभग $1.8 बिलियन का कार्य समय खोना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम क्या होता है उनका, वेस्ट होता है, ठीक है ना, इस सिचुएशन के कारण। द पेपर एग्जामिन्ड हाउ हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग एंड द myriad अदर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद दिस टाइम ऑफ लाइफ अफेक्ट वुमेन इन वर्क प्लेस। अब यहाँ पे बोला गया है आपको कि इस रिसर्च में, ठीक है ना, पेपर एग्जामिन में आपको बताया गया है कि जीवन के इस समय से जुड़े हुए हॉट फ्लैश, रात में पसीना आना, मूड में उतार चढ़ाव और बहुत सारे असंख्य काउंटलेस, ठीक है ना, आपके क्या है यहाँ पे सिम्टम है, ठीक है ना, जो महिलाओं को क्या करते हैं यहाँ पे आपका प्रभावित करते हैं इस पीरियड के दौरान में। इट्स द लार्जेस्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड टू हैव बीन डन इन द यूनाइटेड स्टेट। अब आपको बोला है कि ऐसे आपके पहले भी है जो क्या हुए, सर्वे हुए, स्टडी हुए हैं। अब जितने भी ऐसे पहले भी स्टडी हुए उनमें ये सबसे लार्जेस्ट आपका स्टडी है, ठीक है ना। जितने भी हुए हैं उनमें सबसे बड़ा ये स्टडी आपका अभी हुआ है, ठीक है ना, इस तरह का जो आपका कहाँ हुआ है, यूनाइटेड स्टेट में हुआ है। अब आगे, रिसर्चर सर्वेड मोर देन 4000 पार्टिसिपेंट ऑफ 4 मायो क्लिनिक साइट्स इन। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो रिसर्चर्स है उन्होंने सर्वे किया है 4000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट उसमें भाग लेने वाले हैं। अब वो आपके 4 मायो क्लिनिक साइट है, ठीक है ना, 4 अलग अलग जगह से हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसमें आपका पहले तो मिनेसोटा, एरिज़ोना, फ्लोरिडा और यहाँ पे आपका विस्कॉन्सिन। तो ये जगह है, इन चारों जगह के जो यहाँ पे मायो क्लिनिक है तो वहाँ का डाटा आया है और लगभग 4000 वुमेन्स ने इसमें क्या क्या है, पार्टिसिपेट किया है। रॉली 15% said they had either missed work or cut back on hours because of their menopause symptoms। अब उनमें से बोला है कि मुश्किल से 15% है जो यहाँ पे, तो लगभग 15% यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने मीनोपॉज के लक्षणों के कारण या तो काम को छोड़ दिया था या काम के घंटों में क्या की थी, कमी कर दी थी। तो काम है जो कम करने लगे थे वो, विच द स्टडी क्लासिफाइड एज एडवर्स वर्क आउटकम। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये आपकी स्टडी है, इसने यहाँ पे प्रतिकूल कार्य परिणाम के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक है ना। यानी कि ये जो यहाँ पे है वो काम का क्या है, यहाँ पे इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट करती है, ठीक है ना, एडवर्स वर्क आउटकम, ठीक है। दोज हु रिपोर्टेड द वेरी वर्स्ट सिम्टम्स वर 16 times more likely to report such outcomes than those with the least सर्व सिम्टम्स। आगे आपको बोला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जिन लोगों ने सबसे खराब यहाँ पे लक्षणों की सूचना दी थी उनमें कम गंभीर लक्षणों वाले लोगों की तुलना में
ऐसे परिणामों की रिपोर्ट करने की संभावना 16 गुना अधिक थी। तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन बताया गया है कि कम वाले और ज़्यादा वालों में 16 टाइम का आपका डिफरेंट है। ए लिटिल ओवर 1% said that their symptoms had become so debilitating that they either quit their job or worse। तो यहाँ पे आगे बोला गया है कि 1% से थोड़ा अधिक उन्होंने क्या कहा है कि उनके जो यहाँ पे ये लक्षण हैं इतने इतने क्या हो गए आपके डेलिब्रेटिंग, यानी कि दुर्बल हो गए हैं कि उन्होंने या तो अपनी नौकरी छोड़ दी है या फिर अब नौकरी छोड़ी है या फिर क्या है किसी न किसी तरह का काम से रिलेटेड है। तो देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा है कि जो मीनोपॉज होता है उसके कारण है जो वुमेन का क्या होता है, या तो काम को छोड़ना पड़ता है या फिर क्या करना पड़ता है, उनको काम के समय में कटौती करनी पड़ती है। तो ब्लैंक में यही बोला है, या तो वो उन्होंने क्या किया, काम को छोड़ दिया है, या फिर क्या करेंगे वो अपने काम में कटौती करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ से जो ब्लैंक है अपन सबसे पहला ब्लैंक है जो यहाँ पे अपन क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है आपको यहाँ पे कि अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने छोड़ दिया है। अब ये तो अपन देख लिया। अब साथ में क्या कर सकते हैं, जॉब में कटौती कर सकते हैं, इस तरह की कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिव बात ही होगी। तो आपको बोला है कौन सा है जो यहाँ पे सूटेबल हो सकता है। तो आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक एक रीड करते हैं। एग्जीक्यूटेड फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे ए में बोला है कि उनके खराब प्रदर्शन के कारण उनको क्या कर दिया गया, काम से निकाल दिया गया था। अब यहाँ पे अगर अपन पैसेज में अपन ने जितना भी रीड किया है उसके हिसाब से देखें तो उनको काम से निकालने की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, ना ही उनके परफॉर्मेंस को बोला गया है। उन्होंने सिर्फ क्या किया है, या तो अपना काम छोड़ा है या फिर अपने काम के टाइम में कमी की है। परफॉर्मेंस का बारे में अपने को यहाँ पे कोई बात नहीं बोली है, ना ही बोला है कि उनको काम से निकाल दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बात आपकी, ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है। लेड ऑफ इन द प्रीसीडिंग 6 मंथ। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो उन्होंने या तो क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया है, या फिर काम करने में क्या क्या है, कटौती कर दी है यहाँ पे लगभग 6 महीनों से, ठीक है ना। जब ये सिचुएशन आई है, ठीक है ना, लगभग 6 महीनों से उन्होंने क्या कर दिया, या तो काम करना में कमी कर दी है या काम को छोड़ दिया है। तो यही बात बोली गई है आपको, तो बी आपका सही है। सी में देखिए टर्मिनेटेड इन द अपकमिंग मंथ्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि आने वाले महीनों में उनको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी कि उनको निकाल दिया गया है, या फिर उनकी क्या कर दिया है, उनको अलग कर दिया गया है। तो देखिए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं पास्ट की और यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो आने वाले 6 महीनों में, तो फ्यूचर की यहाँ पे बात नहीं की गई है। यहाँ पे उनकी सिचुएशन बताई जा रही है कि जब से आपका मेनोपॉज स्टार्ट होता है उसके बाद में स्थिति क्या होती है। तो आने वाले महीनों की कोई बात नहीं की गई है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपका, ओनली बी बचा है। तो बी कहाँ है आपका, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ से, और समझ में आप समझ गए होंगे किस तरह से यहाँ पे आपको सोच समझ के यहाँ पे इसको करना है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं अपने। अब अपन आगे मूव करते हैं जो अपना यहाँ पे आगे का पैसेज है उसकी ओर। आगे देखिए आगे क्या बोला है आपको। आगे बोला है वी टुक दैट डाटा एंड extrapolated it based on the workforce in the US and that's how we arrived at the estimated annual loss, said Dr. Juliana King। तो यहाँ पे हमने उस डेटा को लिया और अमेरिका में जो यहाँ पे जो कार्य करने की क्षमता है, ठीक है ना, कार्यबल, उसके आधार पर उसका अनुमान लगाया और इस प्रकार हम जो अनुमानित वार्षिक हानि है उस पर पहुँचे हैं। तो यानी कि यहाँ पे डॉक्टर जूलियाना किंग ने बोला है कि इस कारण से जो ये आपका मेनोपॉज आता है, इस कारण से जो अमेरिका है, यूएस है, तो वहाँ के जो वर्कफोर्स में है जो क्या हुई है आपकी यहाँ पे हानि हुई है, वहाँ पे लॉस हुआ है। लगभग एस्टिमेट किया है तो एनुअल लॉस हुआ है उनके काम में। यहाँ पे ए को-ऑथर ऑफ द स्टडी एंड चेयर ऑफ द वुमेन्स हेल्थ इंटरनल मेडिसिन डिवीज़न एट मायो क्लिनिक इन स्कॉटलैंड एरिज। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो आपके ये डॉक्टर जूलियाना किंग है, तो ये कौन इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपकी यहाँ पे को ऑथर है, ठीक है ना, ये कौन है आपकी को ऑथर है, कहाँ पे है, द स्टडी ऑफ चेयर, यानी जो स्टडी ऑफ चेयर है ऑफ द वुमेन्स हेल्थ इंटरनल मेडिसिन डिवीज़न। तो इस डिवीज़न में जो यहाँ पे मेन आपका है, और ये कहाँ है, ये मायो क्लिनिक है आपका
जो बोला गया है, तो ये आपका मायो क्लिनिक है, ये है एरिज़ोना के स्कॉट्सडेल में, ठीक है ना। तो एरिज़ोना के स्कॉट्सडेल में है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे है देयर आर अकॉर्डिंग टू यूएस सेंसस डाटा मोर देन 15 मिलियन वुमेन एजेस 45 to 60 इन द वर्क प्लेस। अब यहाँ पे आपको एक डाटा निकाला गया है कि अमेरिका की जो यहाँ पे सेंसस डाटा यानी कि जो जनगणना अपन करते हैं उसके आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे कार्यस्थल पर जो उनका वर्क प्लेस है, तो उन वर्क प्लेस पे 45 से 60 ईयर्स की एज की लगभग आपकी 15 मिलियन है, जो उनसे अधिक महिलाएं हैं जो अमेरिका में काम करती है, जिनकी एज 45 से 60 है, और ये 15 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं हैं जो आपके काम करती हैं अमेरिका में। तो ये आपका डाटा आपका निकाला गया है। दो ए मेजॉरिटी ऑफ सर्वे पार्टिसिपेंट्स वर वाइट, द रिसर्चर्स फाउंड दैट मेनोपॉज कैन हैव ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन ब्लैक एंड हिस्पैनिक वर्किंग वुमेन। अब यहाँ पे देखिए, अब अमेरिका में तो आपके कौन रहते हैं, वाइट वुमेन्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो मेजॉरिटी सर्वे है उसमें भाग लिया था किसने, वाइट वुमेन यानी कि गोरे लोगों ने, ठीक है ना। द रिसर्चर्स फाउंड, अब रिसर्चर ने ये भी पाया है कि जो मेनोपॉज है कैन हैव ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन ब्लैक, तो उनका है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक है ना, वाइट वुमेन से भी ज़्यादा है जो इफेक्ट हो सकता है किस पे, जो ब्लैक और हिस्पैनिक जो वर्किंग वुमेन है उनके ऊपर हो सकता है। अब ये डाटा लिया गया नहीं है, सिर्फ वाइट का ही ज़्यादातर इन्होंने पार्ट लिया है, पर फिर भी ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा है। ये बात बोली है डॉक्टर क्लिंगसेट। तो डॉक्टर क्लिंग ने है जो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि यहाँ पे जो वाइट वुमेन के साथ में ब्लैक वुमेन को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ब्लैक वुमेन टेंडेड टू हैव मोर मेनोपॉल्स सिम्टम्स, सी सेड। अब इन डॉक्टर ने क्या बोला है कि जो ब्लैक वुमेन होती है उनमें, ठीक है ना, तो ये जो मेनोपॉज है उनके लक्षण और ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, वाइट वुमेन से भी क्या होते हैं, और ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली थी आपकी। एंड हायर परसेंटेज ऑफ ब्लैक वुमेन एंड हिस्पैनिक वुमेन रिपोर्टेड एडवर्स वर्क आउटकम्स रिलेटेड टू मेनोपॉल्स सिम्टम्स कंपेयर टू वाइट वुमेन। और साथ ही यहाँ पे बोला है कि जो आपकी वाइट वुमेन है, ये ब्लैक वुमेन, ठीक है ना, और जो हिस्पैनिक वुमेन है रिपोर्टेड जो हायर परसेंटेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कि जो यहाँ पे अब क्या बोला है कि जो आपकी वाइट वुमेन है उनकी उनसे अगर कंपैरिजन करें अपन, तो यहाँ पे जो ब्लैक और हिस्पैनिक वुमेन है उनके बहुत ही ज़्यादा हाई परसेंटेज है कि मेनोपॉज के कारण लक्षणों से उनके क्या हुआ, काम पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो ये यहाँ पे आपको कंपैरिजन किया गया है कि वाइट वुमेन से ज़्यादा काम की किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, जो ब्लैक वुमेन है या आपके यहाँ पे हिस्पैनिक वुमेन है उनके ऊपर पड़ा है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे और क्या बोला है आपको। तो आगे अपने को बोला है यहाँ पे several other studies have arrived at conclusions similar to those of Mayo Clinic study। अब आपको यहाँ पे बोला है कि बहुत सारी आपके यहाँ पे मायो क्लिनिक स्टडीज़ के समान यहाँ पे निष्कर्ष निकाले गए, यानी कि पहले बहुत सारी ऐसी स्टडी हुई है उनके समान ही यहाँ पे क्या हुए, कंक्लूजन हुए हैं। स्मॉलर सर्वे बाय द कॉर्पोरेट हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइडर कैरोट फ्लैटरिटी फाउंड दैट roughly 20% of the women took time off from work because of menopause। अब यहाँ पे जो कॉर्पोरेट स्वास्थ्य लाभ प्रदाता कैरेट फर्टिलिटी द्वारा किए गए एक छोटे से यहाँ पे सर्वे में पाया गया कि लगभग 20% महिलाओं ने यहाँ पे मेनोपॉज के कारण काम से छुट्टी ले ली है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टडी की थी कि 20% है जो वुमेन है मेनोपॉज के कारण उन्होंने क्या कर दिया, काम छोड़ दिया, अपना छुट्टी ले ली। रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन in England analyzed data from a longitudinal study over 3,000 women and found that those who reported at least one disruptive menopausal symptom at the age of 50 were 43% more likely to have left their job by the age of 55। अब यहाँ पे इंग्लैंड में भी स्टडी हुई है आपकी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंग्लैंड में जो साउथहैम्पटन जो यूनिवर्सिटी है उसके जो रिसर्च है उन्होंने 3000 से ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे एनालाइज किया और उनको यहाँ पे क्या बोला है कि जो डेटा है उसका यहाँ पे विश्लेषण किया गया और उन्होंने पाया है कि जिन महिलाओं ने 50 वर्ष की आयु में कम से कम एक ऐसा जो मेनोपॉज का यहाँ पे
इफ़ेक्ट को महसूस किया है, सूचना दी है, उनमें से 55 ईयर्स की आयु तक होते होते उन्होंने अपनी नौकरी को क्या कर दिया है, नौकरी छोड़ दी है। और ऐसा आपका पॉसिबिलिटी हुई है 43% से अधिक। तो 43% से ज़्यादा जो वुमेन है जिनको 50 की एज में क्या हुआ, मेनोपॉज की सिचुएशन हुई है, तो उन्होंने 55 ईयर तक आते आते उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जॉब को छोड़ दिया है। तो ये आपका डाटा आया है यहाँ पे इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से। द फाइंडिंग underscores the physical, economic, and social challenges women face as they age, enduring sometimes debilitating physical changes while navigating the discomfort of discussing menopause with younger or male colleagues, said Dr. Ekta Kapoor, a co-authored of the study and endocrinologist at Mayo Clinic in Minnesota। अब यहाँ पे देखिए और क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो को ऑथर्ड है यहाँ पे मिनेसोटा के मायो क्लिनिक में एंड्रोक्रोलॉजिस्ट डॉक्टर एकता कपूर है। तो उन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला है कि उम्र बढ़ने के साथ में महिलाओं को यहाँ पे फिजिकल, फाइनेंशियल और सोशल जो यहाँ पे आपकी चुनौतियाँ होती है उनका सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। और कभी कभी उन्हें जो अपनी फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से क्या करना पड़ता है, कमज़ोर करने वाले बदलाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि बॉडी में क्या होते हैं, उनके चेंजेस होते हैं जो उनको क्या करते हैं, वीक करते हैं, ठीक है ना। और जबकि जो युवा यानी कि जो यंगर है या फिर जो उनके साथ में काम करते हैं, जो मेल आपके उनके क्या है, जो मेल कलीग्स है, तो उनके साथ यहाँ पे मेनोपॉज पर बात करने में उनको क्या होती है, डिस्कम्फर्ट होता, असुविधा होती है, ठीक है ना। तो उनसे भी उनको निपटना पड़ता है कि उनको समझाना, उनसे बात करनी, तो ये क्या होता है उसमें उनको यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं होते इस बारे में उनको समझाने में या बोलने में। द टॉपिक ऑफ, आगे देखिए आपको क्या बोला है, तो आगे बोला है यहाँ पे द टॉपिक ऑफ मेनोपॉज इज taboo in general but even more so at the workplace, she said। अब उन्हीं डॉक्टर एकता ने क्या बोला है कि जो मेनोपॉज के कारण सामान्य रूप से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या है, एकदम वर्जित है, लेकिन कार्यस्थल पर आई हैव हर्ड फ्रॉम वुमेन दैट दे डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज ए complainer at work or they will bring up menopause and people will roll their eyes। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो काम करते वर्क प्लेस पे तो और भी अधिक वर्जित है, उन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलाउ ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि मैंने महिलाओं से सुना है महिलाओं से दे डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज ए कंप्लेनियर, कि वे नहीं चाहते हैं कि वे किसी तरह की शिकायत करें, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब भी वो क्या करते हैं अपने यंगर से या मेल कलीग से यहाँ पे बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं इस बारे में, तो क्या करते हैं उनको यहाँ पे कि बिहेवियर उनका ठीक नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि हम शिकायतकर्ता के रूप में उनके सामने नहीं आना चाहते, कि हम उनकी कंप्लेन करें, इस तरह से हम अपने वर्क प्लेस पे उनके सामने आना नहीं चाहते हैं। अन्यथा अगर हम ऐसा करेंगे तो वे क्या करेंगे, वे लोग हैं जो मेनोपॉज का मुद्दा उठाएगी तो क्या करेंगे, तो लोग हैं जो आंखें मूंद देंगे। अब रोल देयर आइज का मतलब क्या होता है, एक ईडियम है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। तो ये ईडियम है। अब क्वेश्चन तो आते हैं आपके, ये भी एक क्वेश्चन था, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके 7-8 क्वेश्चन आते हैं, पर अपने को 5 ही दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला रोल देयर आइज है, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी घटना जिससे आप अपनी आँखें घुमा दो, यानी कि या तो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, या फिर आप क्या हो रहा है, अनोइनेस, ठीक है ना, इंटरेस्टेड नहीं होना, अनोइनेस होना, या फिर उसमें क्या नहीं होना, बिलीफ नहीं होना, ठीक है ना, या फिर उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं होना, आंखें घुमा देना, इसका मतलब क्या है, तो उसको ध्यान नहीं देना। तो ये इसका मतलब होता है, उम्मीद आप ध्यान रखोगे इस ईडियम को, आगे कभी एग्जाम में आएगा तो रूल दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान नहीं देना, विश्वास नहीं करना, या अनोइनेस यानी कि उसकी बात को नहीं समझना, ये होता है। तो उन्होंने बोला है कि अगर हम उनकी कंप्लेन वगैरह करेंगे कि हमारे साथ में ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, हमारे से आंखें घुमा लेंगे, यानी कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। आगे, दिस डॉक्टर कपूर एडिट कैन एक्सरबेट द साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्टर कपूर ने कहा है कि इससे तनाव
और यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल आपकी यहाँ पे चुनौतियाँ है वो और बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, उनको और ज़्यादा समस्या हो सकती है अपने वर्क प्लेस पे, इसलिए उन्होंने बोला है कि ज़्यादातर महिला है जो कुछ नहीं कहती हैं। आगे देखिए, द इकोनॉमिक लॉस कैलकुलेटेड बाय द मायो क्लिनिक स्टडी इज़ अनलाइकली एंड underestimate, Dr. Kapoor said, because the women surveyed have access to health insurance and potential treatments for their symptoms, which is not the case of many Americans. तो यहाँ पे डॉक्टर कपूर ने क्या कहा है कि मेयो क्लिनिक अध्ययन द्वारा यह आपको यहाँ पे ये पता चला है कि जो आर्थिक हानि को कम करके आंका जाना संभव नहीं है, यानी कि उनको कितना लॉस होता है ये अपन यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सर्वे हुआ उसमें शामिल जितनी भी वुमेन थी उनके पास यहाँ पे क्या है, बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके लक्षणों के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे क्या है, उनको एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि आराम से वो क्या कर सकते, ट्रीटमेंट तक पहुँच सकते हैं, जो कि कई अमेरिकी है उनके मामलों में नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी वुमेन्स तो है, लेकिन बहुत सारी अमेरिकन वुमेन के पास में ना तो बीमा है, ना ही उनको ट्रीटमेंट के लिए उनकी क्या है यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये आपका बोला गया है डॉक्टर कपूर के द्वारा, ठीक है ना। तो ये था आपका पैसेज। अब अपन यहाँ पे है जो मूव करते हैं, जो अपने क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे क्वेश्चंस बचे हैं, उनको अपन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या है आपका। अब क्वेश्चन बोला है कि इनमें से आपका कौन सा ट्रू है, ठीक है ना। तो अपन रीड करते हैं एक एक और समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया है आपका, ए नंबर ऑफ स्टडीज़ हैव बीन कंडक्टेड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मेनोपॉज इन द यूनाइटेड स्टेट। आपको बोला है कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में मेनोपॉज के विषय पर कई सारे आपके अध्ययन यानी कि स्टडीज़ हो चुकी है। तो अगर ध्यान से देखो तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये लार्जेस्ट है और इस तरह के आपका जो स्टडी हुई है उनमें ये सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है यानी कि उससे पहले तो छोटे छोटे हुए होंगे, तभी अपन ने क्या किया, कंपेरिजन किया है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, एकदम सही है, ठीक है ना। तो ए आपका क्या है यहाँ पे, ट्रू है। अब यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं अपन, बी में क्या बोला है, डिस्कसिंग मेनोपॉज विथ मेल कोवर्कर इज साइंटिफिकली प्रूवन टू बी चैलेंजिंग फॉर वुमेन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे डिस्कस करना मेनोपॉज को मेल कोवर्कर के साथ में, यह आपका वैज्ञानिक रूप से महिलाओं के लिए क्या है, चुनौतीपूर्ण साबित होता है। अब यहाँ पे देखिए, अपन ने पढ़ा था कि कोई साइंटिफिक रूप से तो यहाँ पे आपको नहीं बोला गया था, अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा था कि ये जो वुमेन है वो यंगर और मेल कोवर्कर है, उनके साथ में क्या करती है, डिस्कम्फर्ट फील करती है, यानी कि चैलेंज नहीं है, डिस्कम्फर्ट फील करती है, यानी कि उनको अनकंफर्टेबल होता है। तो ये बात बोली गई थी, ना कि ये बोला गया था आपका साइंटिफिकली क्या है, चैलेंजिंग है उनके लिए। तो ये बात अपन ने कहीं नहीं पढ़ी थी, तो ये क्या नहीं होगा आपका, ट्रू नहीं होगा। आगे देखिए आपका, आगे मेनोपॉज सिम्टम्स कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स एबिलिटी टू वर्क कॉन्स्टेंटली एट देयर फुल कैपेसिटी। तो यहाँ पे बोला गया था कि उनको क्या है, अपने काम में जितना कर सकती है उससे कम होता है, ठीक है ना, काम के घंटों में कमी होती है। इस तरह से क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो देखिए, अपन ने सबसे पहले ही आपको दे रखा है यहाँ पे कि उनको इतना सारा समय में क्या होता है, नुकसान होता है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1.8 बिलियन आपका टाइम का उनका क्या होता है, नुकसान होता है। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, तो ये भी एकदम क्या है आपका सही है। तो सही है, तो इसका मतलब सी भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बी नहीं है, ए और सी है। तो ए और सी अगर आप ध्यान से देखोगे कहाँ है आपका, सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो कौन सा फॉल्स है आपको यहाँ पे बोला गया है, तो अपन रीड करते हैं और इसको भी समझते हैं। तो देखिए, आपको बोला है यहाँ पे, द मायो क्लिनिक स्टडी पब्लिश रिसेंटली इंडिकेट्स दैट मेनोपॉज रिजल्ट इन ए फाइनेंशियल कॉस्ट टू अमेरिकन वुमेन। तो यहाँ पे आपकी एक स्टडी आई है, उसमें बोला गया है कि जो मेनोपॉज के कारण है यहाँ पे, जो यहाँ पे वुमेन्स को फाइनेंशियली क्या करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपन ने इसमें पढ़ा है कि उनको कई नुकसान होते हैं। अब जिसमें आपका सोशल है, फाइनेंशियल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये सारा अपन ने पढ़ा था कि उनको बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पे, नुकसान होते हैं। ये सारा अपन ने पढ़ा था, तो एकदम सही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेगेटिव बात की गई है इसके बारे में कि वुमेन को क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एकदम सही बात है, उनको काम छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारा पढ़ा था। तो इससे क्या होता है, उनको यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ये अपन ने पढ़ा था। द स्टडी इन्वॉल्व ए डाइवर्स सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो स्टडी हुई है आपकी किसी एक जगह से,
किसी एक जियोग्राफिकल लोकेशन से ही हुई है, पर ये तो क्या है, गलत है, क्योंकि देखिए अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि स्टडी है जो आपकी यहाँ पे 4 जगहों से हुई है। तो अपन ने देखा है यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 जगह से, देखिए ये 4 मायो यहाँ पे ये 4 जगहों से हुई है, तो किसी एक जगह से नहीं हुई, 4 अलग अलग आपकी जगह से हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, द कलेक्टिव फाइंडिंग्स of the studies conducted sheds lights on the difficulties faced by women who had reached menopause encompassing various aspects of their lives। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो स्टडी की गई है उसमें सामूहिक निष्कर्ष यहाँ पे ये निकला है कि जो मीनोपोज तक पहुँच चुकी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है, ठीक है ना, तथा उनके जीवन में विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए। अब यहाँ पे देखिए, अब वुमेन क्या, ये आपका 45 से, ठीक है ना, 60 की एज के बीच में बोला है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो होती है, पर यहाँ पे सिर्फ ये आपको नहीं बोला गया है, अगर आप पैसेज को ध्यान से रीड करोगे, ठीक है ना, तो सेंटेंस में आपको बोला गया है प्रॉब्लम का, मेनोपॉज के कारण उनके बाद में क्या क्या आपके इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। पर अपन ने पैसेज में तो बोला है कि प्रॉब्लम उनकी बढ़ती उम्र के साथ में क्या करती है, उनको प्रभावित करती है। अपन ने पढ़ा था जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी तो उनके फिजिकल बॉडी में आपके क्या होंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, ये सारे पढ़े थे। तो सिर्फ मेनोपॉज के कारण ही आपके चेंजेस नहीं होते हैं, उनकी बढ़ती एज के कारण भी होते हैं। तो इसके लिए ये भी आपका क्या होगा, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत होगा। तो एज बढ़ने से भी उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, सिर्फ मेनोपॉज के कारण ही प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको फॉल्स पूछा था, तो फॉल्स कौन से आपके, बी और सी है। तो बी और सी कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट को पूरा समझना है आपको यहाँ पे और देखना है क्या क्या आपका हो सकता है। तो मूव करते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है कौन सा अजम्पशन है जो हम इस पैसेज से निकाल सकते हैं। तो पैसेज को अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या क्या है जो यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, देयर इज ए पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्कशन और आउटकम्स लेटर इन द लाइफ ऑफ द वुमेन। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मेनोपॉज के यहाँ पे लक्षण और महिलाओं के बाद के जीवन में जो आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार होता है, उनके संबंधी निर्णयों या परिणामों के बीच संभावित संबंध है। तो अपन ने पूरे पैसेज में यही पढ़ा है कि मेनोपॉज के कारण वुमेन्स क्या करती है, जॉब छोड़ देती है, ठीक है ना। तो उनके मेनोपॉज के बाद में उनकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये सारा अपन ने इस पैसेज में यही पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये तो आपका क्या करता है, अपन एज्यूम कर सकते हैं एकदम सही है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, एक सर्वे हुआ है, 3000 वुमेन है, उनको पाया गया है कि क्या है कि उनकी 50 की एज में अगर मेनोपॉज के होते हैं तो 43% जो वुमेन है वो 55 की एज तक आते तो क्या करती है, जॉब छोड़ देती है। तो ये मेनोपॉज के बाद में उनकी लाइफ इफेक्ट के बारे में बताया गया है, तो एकदम सही बात है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है आपका यहाँ पे देयर मे बी differences in the experience of menopause and its effect based on the racial और ethical background of the woman। तो देखिए यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, यहाँ पे जो वाइट वुमेन और ब्लैक वुमेन के बारे में आपको यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन ने पढ़ा था ब्लैक वुमेन को है जो क्या होता है, हायर परसेंटेज में ब्लैक वुमेन है जो आपके यहाँ पे एडवर्स आउटकम होते हैं, वाइट वुमेन से ज़्यादा यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो अलग अलग रीजन में आप जाओगे तो उनके हिसाब से, रीजन के हिसाब से अलग अलग वुमेन को क्या होता है, अलग अलग इससे आपका इफेक्ट होता है। तो ये भी अपन ने पढ़ा है, तो एकदम ये भी अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं। आगे देखिए अपन अगर सी के बारे में, तो देखिए सी में क्या बोला है आपको यहाँ पे, द मायो क्लिनिक स्टडी एम टू एक्सप्लोर हाउ द मेनोपॉजल सिम्टम्स अफेक्ट वुमेन्स एक्सपीरियंस प्रोडक्टिविटी और वेलबींग इन हिज वर्क एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ये मायो क्लिनिक, ये स्टडी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि जो मेनोपॉज के लक्षण महिलाओं के यहाँ पे क्या अनुभव है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनके यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का, वेलबींग का और उनके जो वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पे काम करते हैं उनके बारे में क्या है। तो देखिए अपन ने यहाँ पे पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है ना। वो अपने मेल कलीग के साथ में कंफर्टेबल नहीं होती है, ठीक है ना, सारा पढ़ा था अपन ने यहाँ पे। तो देखिए ये देखिए, ये आपका यहाँ पे ये पढ़ा था अपन ने, अगर हम कंप्लेन करेंगे तो क्या कर देंगे, वो अपनी आइज़ को रोल कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से अपन पढ़ा था। तो ये भी अपन क्या कर सकते हैं,
एकदम निकाल सकते हैं। तो पूरा पैसेज ही उनके वर्क प्लेस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है मेनोपॉज के बाद में, तो ये भी सही है। तो तीनों कंक्लूजन है जो अपन यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये था आज का पैसेज और जो आपके एरर के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, सेशन को पूरा देखिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए आज का सेशन कैसा लगा है, और लाइक कीजिए आप, क्योंकि व्यूज़ तो आपके 500 समथिंग आ जाते हैं मिनिमम, पर लाइक से जो आपके 10-12 ही आते हैं। बाकी के देख के आपको अगर सेशन अच्छा नहीं लगा है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पे आप लाइक कीजिए, वीडियो को देख के शेयर कीजिए इसको, और साथ ही यहाँ पे कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपकी तैयारी है जो आने वाले एग्ज़ाम में और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।